तो सभी भक्तों को स्वागत है और सभी भक्तों को बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का। हम आज थोड़ा सा गुरु पूर्णिमा के विषय में चर्चा करेंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी उच्चारण करते हैं, लिखे हैं, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु गण, मंत्र गुरु जात शिक्षा गुरु गण, ताहर चरण आगे कोरिए वंदना, ताहर चरण आगे कोरिए वंदना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्रम अनुसार चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के प्रथम अध्याय के 35 नंबर श्लोक में कहते हैं, मंत्र गुरु आरजत शिक्षा गुरु गण, तहार चरण आगे करिए वंदन। जितने भी मेरे मंत्र गुरु तो वैसे एक ही होते हैं, जितने नहीं होते हैं, मंत्र गुरु जो मेरे हैं उनके चरणों में, और जत शिक्षा गुरु, और जितने भी शिक्षा गुरु हैं, हाँ, उन सब के चरणों में वंदन है, नमन है, ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि पहली बात है, जो मंत्र गुरु हैं या दीक्षा गुरु है वो एक ही हो सकते हैं, वो दो नहीं हो सकते, तीन नहीं हो सकते, चार नहीं हो सकते हैं। कभी कभी प्रश्न उठता है कि प्रभु जी, हमने कोई एक संप्रदाय से दीक्षा लिए थे, प्रामाणिक संप्रदाय, जो 4 संप्रदाय हैं उस प्रामाणिक संप्रदाय से दीक्षा लिए थे, क्या हम वापस दीक्षा ले सकते हैं इस्कॉन से? तो अगर आप प्रामाणिक संप्रदाय से दीक्षित हैं तो आप इस्कॉन से शिक्षा ले सकते हैं, दीक्षा नहीं, क्योंकि आप प्रामाणिक संप्रदाय, अगर प्रामाणिक संप्रदाय नहीं से तो आंख बंद करके दीक्षा लेना है इस्कॉन में, ज्यादा सोचना जरूरत नहीं है कि लेने के क्या होगा, गुरु के प्रति अपराध तो नहीं होगा ना जी, सारे ढोंगी हैं। हाँ, प्रामाणिक संप्रदाय के बिना जो भी गुरु अपने को बोलते हैं वो ढोंग है कि नहीं है? हम नहीं कह रहे हैं इसको, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो खैर, यहाँ ये स्पष्ट होता है, दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं, अनेकों नहीं हो सकते, मगर शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। ठीक है जी, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही हो सकते हैं। तो इसकी तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर जो है गुरु के विषय में वर्णन करते हैं। आप सभी ध्यान से जो है देखिएगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रील जीव गोस्वामी ने अपने शोध ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बतलाया है कि शुद्ध वैष्णवों का लक्ष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा है, और मनुष्य को ऐसी सेवा अन्य भक्तों की संगति में करनी होती है। और भगवान कृष्ण के भक्तों की संगति से मनुष्यों में कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, और वह भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर उन्मुख होता है। भक्ति के क्रमिक बोध द्वारा परमेश्वर तक पहुंचने की यही विधि है। ठीक है जी, परमेश्वर तक पहुंचने का विधि क्या है? भगवान तक पहुंचने का विधि है, हम कोई वैष्णवों के संग में रहकर भक्ति को सीखें और भक्ति को करें। यदि कोई व्यक्ति अनन्य भक्ति की कामना करता है, यदि करता है, अगर सच में किसी को अनन्य भक्ति चाहिए या शुद्ध भक्ति चाहिए, तो उसके लिए कृष्ण के भक्तों की संगति करना आवश्यक है, क्योंकि केवल ऐसी संगति द्वारा ही बद्ध जीव में दिव्य प्रेम के प्रति रुचि उत्पन्न हो सकती है। इस तरह वह अपने विशिष्ट स्वरूप तथा अपने में नित्य निहित दिव्य रस में भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को फिर से जागृत कर सकता है। ठीक है जी, तो पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को भगवान की प्रिय बनना या भगवान को प्राप्त करना है तो उसे सर्वप्रथम वैष्णव या भक्तों की संगत में रहकर भजन करना होगा। ठीक है जी, उसको भजन करना होगा। फिर आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कार्य द्वारा कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर लेता है तो वह परम सत्य को जान सकता है, किंतु जो व्यक्ति मात्र तर्कों द्वारा ईश्वर को जानना चाहते हो कभी भी सफल नहीं होगा जी, ना ही वो अनन्य भक्ति का आस्वादन ही कर पाएगा। इसका रहस्य यह है कि व्यक्ति को भगवत विज्ञान को भली भांति
परिचित भक्तों से विनीत भाव से श्रवण करना होगा और गुरु के निर्देशन से सेवा विधि प्रारंभ करनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण है, हमें सेवा करनी है तो हमें गुरु से निर्देशन में करें। गुरु की आज्ञा के अनुसार गुरु जैसे हमें गाइड करते हैं वैसे करें। अपनी मनमानी ढंग से सेवा नहीं होती है, भक्ति नहीं होती है। हाँ, हम सोचते हैं हम जो कर रहे हैं वही भक्ति है, हम जो सेवा कर रहे हैं वही सेवा है ना जी। जैसे हमें गुरु आदेश देते हैं, जैसे हमें गुरु बतलाते हैं, वैसा सेवा जो है वो प्रामाणिक माना गया। ऐसे भक्त जो भगवान के नाम रूप गुण आदि के प्रति पहले से आकृष्ट है, उसे उसकी विशिष्ट भक्ति विधि की ओर निर्देश कर दिया जा सकता है। उसे तर्क द्वारा भगवान तक पहुंचने में अपना समय नष्ट नहीं करनी चाहिए या करने की जरूरत ही नहीं है। दक्ष गुरु भली भांति जानता है कि वो अपने शिष्य की शक्ति को भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति में किस प्रकार लगाए। इस तरह वह भक्त को उसकी विशिष्ट प्रवृत्ति के अनुसार विशिष्ट भक्ति कार्य में क्या है, प्रवृत्त करता है। भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए। प्रभुपाद जी वापस इसको स्पष्ट करते हैं जो हमने बताया, भक्त का एक ही दीक्षा गुरु होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में एक से अधिक गुरु को स्वीकार करना सदैव वर्जित की गई है। ठीक है जी। किंतु शिक्षा गुरुओं को स्वीकार करने की संख्या में कोई प्रतिबंध नहीं है। आप एक से अनेकों शिक्षा गुरुओं को स्वीकार कर सकते हैं। सामान्यतः वह गुरु जो शिष्य को निरंतर आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा देता है वही बाद में उसकी दीक्षा गुरु भी बन जाते हैं। कभी कभी हमारे शिक्षा गुरु ही दीक्षा गुरु होते हैं, ऐसा भी कभी होता है। और हमारे शिक्षा गुरु अनेकों हो सकते हैं, मगर दीक्षा गुरु एक ही। ऐसा नहीं मैंने इनसे भी दीक्षा ले लूंगा, उनसे भी ले लूंगा, उनसे भी ले लूंगा, सभी अच्छे लगते हैं। कभी वो बोलते हैं ना इस्कॉन में मुझे तो सारे गुरु अच्छे लगते हैं, तो सबसे दीक्षा लेना है, किसी एक को हमको चुनना पड़ेगा, है कि नहीं। दीक्षा के लिए एक को चुनना है। और दूसरा शिक्षा, आप सारे वैष्णव से, सारे शिक्षा गुरुओं से ले या सभी से आप शिक्षा ले सकते हैं, शिक्षा लेने में कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। तो ये बात है। तो ठीक है, तो इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी और भी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। ठीक है, तो हम कुछ आ गया स्लाइड के माध्यम से समझेंगे। तो चैतन्य चरितामृत के आदि लीला की प्रथम अध्याय की 45 नंबर श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, गुरु कृष्ण रूप है शास्त्र प्रमाण, और गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। तो गुरु कृष्ण रूप, गुरु कौन है, कृष्ण का ही रूप है। यानी एक प्रकार से गुरु कृष्ण से अभिन्न है, गुरु कृष्ण से अभिन्न, उनका ही रूप है। ये शास्त्र का प्रमाण है, कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ये शास्त्र का प्रमाण है, हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। और गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। जब अपने भक्तों के ऊपर कृपा करना चाहते हैं भगवान कृष्ण क्या करते हैं, गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। क्या होते हैं, गुरु कृष्ण डायरेक्टली कृपा नहीं करते, किसके द्वारा करते हैं, गुरु के द्वारा करते हैं। यानी गुरु ही जो कृष्ण के स्वरूप है, कृष्ण ही गुरु बनकर हमें कृपा करते हैं। आप विचार करिए गुरु का पद भी कितना बड़ा होगा। जो पदवी भगवान का है वही पदवी गुरु का। इसलिए हम जो गुरुवाष्टकम गाते हैं सुबह सुबह, उसमें लास्ट में क्या बोलते हैं, लास्ट की 7वां नंबर पंक्ति में हम कहते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भावतेव सद्वी किंतु प्रभुर्यः प्रिय व्रतस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। आप सबके चरणों में मेरा बंधन है, अपना वीडियो ऑन कर दिया जाए, वीडियो ऑन कर लीजिए। सबके चरणों में मैं नतमस्तक होकर वंदना कर रहा हूँ। मैं थोड़ा डिफिकल्ट होता है मेरे लिए कुछ बोलना, अगर आप सामने दिखोगे नहीं तो अपनी वीडियो ऑन करके आप अपना अपना काम करिए, हम आपको मना थोड़ी ना कर रहे हैं जी। हाँ जी, आप अपना काम करिए, वीडियो ऑन रखिए। ये बहुत बुरी आदत है वीडियो ऑफ करके सुनना। हम कल कह रहे थे चतुर्मास में एक नियम लगाना चाहिए कि जो वीडियो ऑफ करके क्लास सुनेगा उसको अपराध लगेगी, वैष्णव अपराध। सो वीडियो ऑन करके आप अपना काम करिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बस आप दिख रहे हैं ताकि हमें लग रहा है आप श्रवण कर रहे हैं। कुछ ढीठ है, नहीं ऑन करेंगे तो उनके लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। जो ऑन करते हैं उनके लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो क्या कह रहे थे हम,
कि जो गुरु हैं वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान ही कृपा करने के लिए गुरु के रूप में प्रकट होते हैं हमारे सामने, है कि नहीं है? ठीक है जी। तो इसीलिए साक्षात हरित्वेन समस्त सारे शास्त्रों में एक चीज को तो बतलाया गया, कन्फर्मली बताया गया, क्या है? साक्षात हरित्वेन। ये साक्षात हरि ही है। कौन? गुरु। वंदे गुरु, ये गुरु कौन है? साक्षात हरि ही है। मगर उसको क्लैरिफाई करते हैं, क्या है, कैसे है? प्रिय है बतस्य, ये हरि की प्रिय है। क्या है? ये हरि के प्रिय है, यानी हरि की समान जरूर है मगर हरि नहीं है। क्या है? हरि के समान जरूर है मगर हरि, बेटा बाप की कुर्सी में बैठ सकता है मगर बाप नहीं बन सकता है। वो बाप नहीं है, वो बेटा बेटा है ना। वैसे है गुरु भगवान के तुल्य है। हाँ, आत्मना जायते, क्या है? पुत्र। हाँ? जो पुत्र को पिता ही माना, एक प्रकार के पिता को तुल्य माना गया। पिता नहीं है तो पुत्र को ही पिता माना गया एक प्रकार से, मगर वो पिता के समान है मगर पिता नहीं है। वैसे ही गुरु भगवान के समान है, और उसको क्लैरिफाई करते हैं वो भगवान नहीं है, वो भगवान की प्रिय है। यानी सबसे प्रिय कोई है भगवान को, कृष्ण को, कौन है? उनके स्वरूप गुरु है। इसलिए भगवान ने सर्वप्रथम जो विस्तार किया अपना, वो कौन सा विस्तार है? बलराम जी के रूप में विस्तार किया। और बलराम जी कौन है? वो आदि गुरु है। आदि गुरु बलराम जी है। आदि गुरु शंकराचार्य नहीं है, आदि गुरु कौन है? बलराम जी है ना। तो आदि गुरु बलराम जी हैं, नित्यानंद प्रभु हैं। तो इसके लिए गुरु कौन है? वो स्वयं भगवान का ही रूप है, और भगवान ही, कृष्ण ही कृपा करने के लिए जब उनको इच्छा होती है तो क्या करते हैं? वो जो है गुरु के रूप में प्रकट होते हैं। फिर भागवत में कहा गया है, भागवत का श्लोक है, आदि लीला में भी वर्णन करते हैं, आचार्य माम बीजानीयाम नाम मन्येत कर्हिचित न मर्त्युर्बुद्धिया सुयेत सर्ववेदमयो गुरु। आचार्यों को यानी गुरु को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए। कौन बोले? भगवान ने अपने ही भक्त उद्धव जी को कहते हैं, क्या कहते हैं? आचार्यों माम बीजानीयो, आचार्यों को मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, और किसी भी तरह से उनका अपमान नहीं करना चाहिए। उसे सामान्य व्यक्ति मानकर उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे समस्त देवताओं की प्रतिनिधित्व करते हैं। एक तो गुरु कौन है? कृष्ण की समान है। दूसरा गुरु कौन है? सारी देव देवताओं का प्रतिनिधि है। अगर गुरु के चरणों का आश्रय लेके गुरु का वंदन करते तो आप सारी देवी देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं। कभी हमें ये देवी देवता प्रसन्न होंगे, हुए क्या? वो प्रसन्न हुए क्या? वो नाराज तो नहीं होंगे? अगर आप गुरु पूजा रोज करते हो, गुरु पूजा समझा, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंद मोहि सावधान मोते, है ना। अगर रोज हम गुरु पूजा करते हैं भक्ति भाव से, गुरु को स्मरण करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को स्मरण करते हैं, तो हम सारे देवताओं को सुबह सुबह प्रसन्न कर लेते हैं। इसलिए हर एक भक्त को नियमित रूप से रोजाना गुरु पूजा गाकर गुरु का वंदन करनी चाहिए। ये गुरु पूजा क्या है? गुरु वंदन है, गुरु वंदन है, गुरु वंदना है। हम रोजाना, आप में से कितने भक्त रोज गुरु वंदना गाते हैं? है यहाँ पर कोई ऐसे एक भक्त, दो भक्त हाथ उठाए? ओनली 2? हाँ, 3, ओके जी, हाँ 4, हाँ ओके ओके, ठीक है, गुड गुड। तो मैं या इसका अर्थ ये है काफी सारे भक्त नहीं करते हैं। तो हम यही निवेदन करेंगे, रोजाना आप समय निकालिए, ज्यादा समय 15 मिनट लगेगी, आप गुरु वंदना गाइए। गुरु के सामने गुरु वंदना को हृदय से प्रेम से गाइए। देखिए आपके हृदय में कितने गुरु के प्रति भक्ति, कितने श्रद्धा, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगी सिर्फ गुरु वंदना से। है कि नहीं? तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद जी ने विधि बनाया है हमारे इस्कॉन में। आप कहीं भी मंदिर में चले जाएं, सुबह 7:15 बजे दर्शनार्थी होती है, उसके बाद तुरंत बाद श्रील प्रभुपाद महाराज जी का गुरु पूजा होती है। विश्व भर में आप कहीं भी चले जाए इस्कॉन में, आपको गुरु पूजा 7:15 या 7:20 तक आपको गुरु पूजा मिलेगी। ठीक है जी। तो ये गुरु वंदना है। ठीक है जी। तो गुरु जो है भगवान का ही प्रतिनिधि है,
इन सारी देवी देवताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है जी। तो इस बात को बतलाया गया। फिर आगे कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी मध्य लीला में, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसे बना, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसे बना, माया जल छुटे पाय कृष्णेर चरण, हाँ माया जल छुटे पाय कृष्णेर चरण। क्या कह रहे हैं? ताते गुरु भजे करे गुरु रसेवन। अगर जो भक्त कृष्ण भजे, कैसे? गुरु की सेवा करके। ताते कृष्ण भजे गुरु रसेवन। गुरु की सेवा के बिना कृष्ण का भजन होता ही नहीं है, पहली बात तो ये कंफर्म है। कोई बिना गुरु की सेवा का कृष्ण का भजन कर नहीं सकता। कोई बोलते ना मैं तो कर रहा हूं, बहुत अच्छे से भजन हो रहा है, ना जी। जब तक हम गुरु का सेवा नहीं करें, गुरु को शरण नहीं ले, तो तब तक हम कृष्ण का भजन भी सही ढंग से नहीं कर सकते। ये पक्की बात है। तो ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवन, माया जाल छुट्टे पाए कृष्ण चरण। तो कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त करने का, संसार की माया जाल से छूटने का उपाय क्या है? दो चीज है। क्या? गुरु की सेवा कर कर भगवान कृष्ण का भजन करना। दक्षिण भारत में श्री वैष्णवों में कुछ अलवर हुए हैं, ऐसे उनका 12 अलवर हुए, आई थिंक 12 नहीं 12 अलवर, 11 या 12 अलवर हुए। उसमें एक अलवर है जिन्होंने जीवन में भगवान का स्तुति किया ही नहीं है, ओनली गुरु का ही स्तुति किए पूरा जीवन। वो अलवर हुए। क्या समझे? नहीं समझे? उन्होंने जीवन में भगवान का स्तुति किया ही नहीं है। किनका स्तुति किया? जीवन भर गुरु की स्तुति किया, जीवन भर गुरु का स्तुति किया। इशार है, अगर गुरु की स्तुति करते हो तो आप भगवान का स्तुति। अब हम मंगल आरती में किसका स्तुति करते हैं बताइए? भगवान का कि गुरु का? क्या जी? सुबह सुबह उठकर हम जब मंगल आरती में खड़े होते हैं तब किसका स्तुति होती है? आप मुझे बताइए। भगवान का स्तुति करते हैं हम ना, वो गुरु का स्तुति। आप अच्छे से गुरुवाष्टकम को आप पढ़िए, उसका अर्थ को। वो किनका स्तुति है? गुरु का स्तुति। संसार दावा नललील लोका त्रणाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणन्नवस्य वंदे गुरौ श्री चरणारविंदम। इसमें वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, गुरु की वंदना है सुबह सुबह। वो कौन है? किन गुरु को मैं प्रणाम कर रहा हूं? उन गुरु को प्रणाम कर रहा हूं जो हमें संसार में जो दावा नल लगा हुआ उससे हमें क्या करते हैं? त्राणाय कारुण्य घन, हमें करुणा की वर्षा से उस संसार के तापों से मुक्त करते हैं, हमें कृपा करते हैं। तो वैसे गुरु यानी पूरा वंदना जो है, अष्टकम जो है, गुरु की वंदना है। समझ आ रहा है? तो गुरु की पूजा या गुरु की वंदना या गुरु की आराधना, इसलिए भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं पार्वती जी को, महादेव जी क्या है? आराधनानां सर्वेशम विष्णु आराधनां परम तदीयानां सर्वस्येषु। उसके आगे क्या है? बहुत सुंदर श्लोक है। एक मिनट। आराधनानां सर्वेशम विष्णुर आराधनां परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानां समर्चनम। In Padma Purana, Lord Shiva explained to his wife Parvati, the goddess of Durga,
that the highest goal of life is to satisfy the Lord Vishnu, who can be satisfied only when his servant is satisfied. समझ में आ रहा है? सबसे क्या है, सारे आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? विष्णु आराधना परम, भगवान विष्णु का आराधना ही सबसे श्रेष्ठ है। मगर हे देवी, ध्यान रखना, उन विष्णु भी प्रसन्न कब होते हैं? जब तदीयानाम समर्चनम, उनकी भक्त जब प्रसन्न होते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। यानी भगवान से, भगवान का पूजा से भी बढ़कर पूजा उनके भक्तों का पूजा है। ये कहां बतलाया गया? पद्म पुराण में बतलाया गया इस बात को। महादेव जी स्वयं कह रहे हैं इस बात को। जगत गुरु, महादेव जी को जगत गुरु माना गया है, वही कहते हैं इस बात को कि सारा आराधना में सर्वश्रेष्ठ विष्णु की आराधना है। मगर हे देवी, विष्णु भी प्रसन्न तब होते हैं जब उनके भक्तों को पूजा की जाती है, जब उनके भक्तों को प्रसन्न की जाती है, जब उनके भक्तों का आराधना किया जाता है। तो इसके लिए गुरु का आराधना सर्वश्रेष्ठ आराधना है। अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, अगर किसी के ऊपर गुरु का प्रसन्नता है, या गुरु किसके ऊपर कृपा कर रहे हैं, या गुरु सेटिस्फाइड है हमें सेवा से, तो भगवान का भी मीन्स क्या बोलते हैं, भगवान भी चाहते हुए हमें ठुकरा नहीं सकते हैं। बात ऐसा है। अगर गुरु किनको मान लिए कि ये जो है अच्छे भक्त है, अगर गुरु बोले ये अच्छा भक्त है, गुरु रेकमेंड कर दिए अच्छा भक्त है, भगवान भी कह नहीं सकते कि अच्छा भक्त नहीं है। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? इतना इतना प्राधान्य है गुरु का शरण। तो इसलिए जो सोचते हैं मेरा जीवन में भक्ति चल रही है, मुझे गुरु की जरूरत नहीं है, वो अंधकार में है, वो भक्त अंधकार में है। अभी वो सही ज्ञान अभी तक प्राप्त नहीं किए हैं, उनको सही से भक्ति का मर्म समझ में नहीं आया अभी तक। इसका मतलब यही है, जो भक्त ललायित हैं गुरु का शरण लेना, जो भक्त इच्छु यानी उनके हृदय में एक प्रकार का लोभ है, मुझे कब गुरु की शरण प्राप्त होगी, गुरु की कृपा प्राप्त होगी, असलियत में भक्ति को जानते हैं, असलियत में कृष्ण को जानते हैं। तो इसीलिए हमारा टारगेट ये हो क्या, गुरु का शरण। कृष्ण प्रेम तो मिलेगा, कृष्ण प्रेम तो 100% मिलेगा। कैसे? अगर गुरु की शरण लिया जाए तो, ये तो पक्की बात है। तो इसीलिए हमारा जीवन में हमारा क्या बोलते हैं, सर्व उत्कृष्ट लक्ष्य ये होना चाहिए, मैं एक प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर उन गुरु का सेवा करूं, उन्हें प्रसन्न करूं। इसके लिए 64 विधि भक्ति का, उसमें सर्वप्रथम विधि क्या है? आदो गुरु प्रपद आदाश्रय। सर्वप्रथम विधि है 64 जो क्षमा करिए, यहाँ पर जो है पावर गया है। ओके ठीक है, सामने वाला वीडियो ऑन करना पड़ेगा ना। कोई बात, ठीक है। मेरा साउंड आ रहा है, आवाज आ रहा है? ठीक है, कोई बात। ओके जी, हाँ, तो हम ये चर्चा कर रहे थे जो गुरु, अगर किन्हीं के ऊपर गुरु जो है प्रसन्न हो जाते हैं तो उनके ऊपर भगवान अपने आप प्रसन्न होते हैं। ठीक है जी, ये हम चर्चा किया। तो आगे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं,
तो गुरु कृपा कब करते हैं? गुरु हमारे ऊपर कृपा कब करते हैं? गुरु हमारे ऊपर कृपा तब करते हैं जब वो हमारे शरणागति को देखते हैं। हमारा शरणागति को देखकर गुरु हमें कृपा करते हैं। सर्वप्रथम बात यह है, हम भक्ति में आए गुरु की कृपा से ही। हम भक्ति का जो भी अंग कर रहे हैं वो भी गुरु की कृपा ही है। असलियत में जो गुरु का कृपा होती है, हमारा शरण, मैं जितना शरण ले रहा हूँ उतना गुरु कृपा करते हैं। मेरा शरणागति को देख के गुरु मेरे पर कृपा करते हैं। तो इसीलिए हमारा दिन प्रतिदिन हमारा शरणागति को बढ़ानी है। शास्त्र में भी कहा गया है कि गुरु भगवान का कृपा शक्ति मूर्ति है। गुरु कौन है? अगर कृष्ण की कृपा को एक मूर्ति बना जाए, कृष्ण का जो कृपा है उसको इकट्ठा किया जाए, सारा कृपा को, उसको एक मूर्ति बना जाए, वो कौन होंगे? वो गुरु होंगे। कृष्ण का कृपा फॉर्म, कृष्ण का मर्सी फॉर्म कौन सा है? वो गुरु है। इसलिए कहा गया है कृपा शक्ति मूर्ति। गुरु को क्या कहा गया है? कृपा शक्ति मूर्ति। है कि नहीं? तो गुरु को कभी भी सामान्य व्यक्ति नहीं समझनी चाहिए। क्यों नहीं समझनी चाहिए? हम लोग हमेशा 10 नाम अपराध जब बोलते हैं उसमें दूसरा तीसरा 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 नाम अपराध में हम कहते हैं कि गुरु को साधारण नहीं समझना चाहिए, उनको आज्ञा को अवमानना अवज्ञा नहीं करना चाहिए, राइट? तो क्यों नहीं समझना चाहिए? क्योंकि पहला, गुरु जो होते हैं वो षड वेगों को पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिए होते हैं। क्या समझे? नहीं समझे? गुरु जो होते हैं, जो 6 वेग हैं, वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीर सर्वामपि माम पृथ्वीं सशिष्यात्। तो जो गुरु होते हैं वो जो 6 वेग हैं, वाचो वेगम वाणी का वेग, बोलने का वेग, क्रोध वेगम वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम मन की वेग क्रोध वेग, जीवा की वेग, उदर की वेग और उपस्थ जननेन्द्रिय को वेग, ये वेग को पूर्ण रूप से 100% वो क्या करते हैं? नियंत्रण कर लेते हैं, कर लिए होते हैं। इसलिए वो गुरु है जी। इसलिए वो गुरु है। जो अपने आप को गुरु मानते हैं ना, मैं गुरु हूं, मैं शिक्षा गुरु हूँ, प्रभु आपका मैं शिक्षा गुरु। ओके, लाइट आ गया, गुड। जो अपने आप को गुरु मानते हैं वो भी अंधकार में एक्चुअली वो भी अंधकार में है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज कहते हैं कि आज तक गुरु का पोस्ट खाली है। आज तक गुरु का जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट खाली ही है। क्यों महाराज? खाली क्यों है? क्योंकि जो अपने आप को गुरु मानते हैं गुरु नहीं है। जो अपने आप को गुरु समझते, मैं गुरु हूं, इसका मतलब वो गुरु नहीं है। और जिसको हम गुरु मानते, हम जिनको गुरु मानते हैं वो कभी अपने आप को गुरु नहीं मानते। समझ में आ रहा है क्या बोला? गुरु का पोस्ट क्यों खाली है? जो अपने आप को गुरु मान बैठे हैं, आप देखो दुनिया में आज गुरु पूर्णिमा के दिन खूब गुरुओं का पूजा होगी, खूब ढोल ढना बजाएंगे, खूब माला चढ़ाएंगे, खूब चरणों का पूजा करेंगे, खूब दान दक्षिणा देंगे। गुरुओं का आज होगी संसार में अनेकों ऐसे गुरुओं का, वो अपने आप को बड़ा गुरु माने हैं। हाँ, बैनर्स देखोगे आप, हमने देखा है गुरु पूर्णिमा का बैनर्स लगा होगा, होर्डिंग्स। हाँ, भगवान का फोटो इतना, गुरु का फोटो पूरा बैनर में छाया रहेगा, गुरु जी। और कैसे पीछे से तेज निकलता होगा, सर के पीछे से तेज निकलता होगा, और गुरुदेव हाथ ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं, और हाथ से भी एक तेज निकल के आता रहेगा। आप देखोगे बैनर्स, हाथ से भी क्या होता होगा? एक तेज निकलता होगा। मुझे 1 मिनट समय दीजिए।
ठीक है, ओके, धन्यवाद। आवाज आ रहा है मेरा? ओके, सो हाँ जी, हम ये कह रहे थे कि आप देखेंगे आज दुनिया में अनेकों गुरुओं को जो है पूजा होगी, वो अपने आप को गुरु मानते, मैं गुरु हूँ और एक बड़ा आसन में बिठा कर पूजा की। पर जो अपने आप को गुरु मानते हैं, असलियत में वो गुरु नहीं है, उनका गुरु का पद भी है नहीं। तो एक तो उनकी वजह से गुरु का जो पोस्ट है वो खाली है, क्योंकि ना जो गुरु मानते हो गुरु है नहीं, इसलिए पोस्ट खाली है। दूसरा, जिनको हम गुरु मान रहे हैं, हम जो जिनको गुरु बोल रहे हैं भक्त, वो अपने आप को गुरु मानते नहीं, बोले नहीं मैं तो गुरु नहीं हूँ। आप प्रभुपाद जी के शिष्यों को बोले आप गुरु, बोले नहीं प्रभुपाद जी एक्चुअली गुरु है। इसलिए आज इस्कॉन में दीक्षा समारोह आप देखिए, दीक्षा देते हैं जो भी गुरु, वो क्या कहते हैं, मैं ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दीक्षा दे रहा हूँ। मैं दे रहा हूं, यानी मैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रभुपाद। आप समझ में आ रहा है? जो भी इस्कॉन के गुरु दीक्षा कैसे देते हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ प्रभुपाद, यानी मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, प्रभुपाद क्वालिफाइड है। अगर प्रभुपाद जी के पास पहुंचे, प्रभुपाद जी मैं क्वालिफाइड नहीं, भक्ति सरस्वती ठाकुर मेरे गुरुदेव क्वालिफाइड है, उनके पास जाके बोले वो क्या बोलेंगे, मैं क्वालिफाइड नहीं हूं, मेरा गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। आप ऐसे जाते जाते कृष्ण तक पहुंच जाओ। सब अपने आप को अनक्वालिफाइड समझते हैं। और पता है, मैंने कोई संत से सुना था, आवर अनक्वालिफिकेशन इज द ओनली क्वालिफिकेशन। क्या है हमारा, आवर अनक्वालिफिकेशन इज ओनली क्वालिफिकेशन। अनक्वालिफिकेशन को क्या कहते हैं हिंदी में? मेरा अयोग्यता ही असलियत में योग्यता है। जो अपने आप को अयोग्य मानते हैं वही असलियत में योग्य है, कि प्रभु जी मैं तो अयोग्य हूं, तो आप ही योग्य हो। कोई कहते प्रभु जी मैं इस सेवा के लिए अयोग्य हूं, ठीक है आप ही योग्य हैं। मैं इस पोस्ट के लिए अयोग्य हूं, ठीक है आप ही योग्य। जो अयोग्य ही है वही पोस्ट का अधिकारी है, वही सेवा का अधिकारी है कि नहीं है? तो इसलिए जो प्रामाणिक गुरु है अपने आप को गुरु कभी नहीं माने हैं। वो अपने आप को उनकी गुरु की सेवक, भगवान की दास सेवक मानते हैं। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो है पहला हमने बतलाया कि गुरु को क्यों सामान्य नहीं मानना चाहिए। पहला कारण मैंने क्या बतलाया, वो षड्वेगों को, 6 वेगों को पूर्ण रूप से क्या करते, नियंत्रण कर लिए होते हैं पूर्ण रूप से। और हम लोग का डाबाडोल है, हमारा अभी तक बोलने का ढंग नहीं है, हम अभी तक खाने का ठीक नहीं है, ढंग नहीं है, जीवा को नियंत्रण नहीं है, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी बोलते हैं, है कि नहीं, कुछ भी सुनते हैं और भूख बर्दाश्त नहीं होती है। तो अनेक प्रकार की कमियां, हम कैसे बोल सकते हैं कि मैं गुरु हूं किसी का? तो ये मूर्खता होगी, ये हमारा क्या हो सकता है, मूर्खता ही और क्या है, अज्ञानता, मूर्खता, है कि नहीं? ठीक है जी। तो इसीलिए अच्छा, तो अभी प्रश्न उठता, तो प्रभु फिर क्या हम किसी को गुरु नहीं, हमारा कर्तव्य हम सबको गुरु माने, मेरे शिक्षा गुरु है, मगर जो जिसको हम मानते हो वो कभी ना सोचे कि मैं शिक्षा गुरु हूं। समझ में आ रहा है? हमारा क्या कर्तव्य, हम सबको शिक्षा गुरुओं को भी गुरु के सम्मान दे, ये मेरा शिक्षा गुरु, मैं इनसे ये शिक्षा लिया था इसलिए ये मेरे शिक्षा गुरु है, मैं इनसे ये शिक्षा लिया था ये भी मेरे शिक्षा गुरु है। अवधूत जी ने 24 गुरु बनाए, कितना, 1 2 3 नहीं, 24 गुरु बनाए, 24 गुरु अपने जीवन में। तो वैसे हम अनेक गुरु, शिक्षा गुरु बना सकते हैं। सभी वैष्णव एक प्रकार से हमारा शिक्षा गुरु है, हम सबसे कुछ ना कुछ सीखते हैं, मगर हमें नहीं सोचना चाहिए मैं किसी का गुरु, ये बड़ा मूर्खता होगा। पता नहीं कैसे बोलते हैं अपने आप को, मैं शिक्षा गुरु, मेरा बात मानना चाहिए आप, मैं शिक्षा गुरु हूं आपको जी ना। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी ने एकदम क्लियरली स्टेटमेंट दिए हैं, बोलते हैं कि शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जब समान कहा गया है शास्त्र में, तो दीक्षा गुरु में जो क्वालिफिकेशन है शिक्षा गुरु में होना चाहिए, तभी तो समान कहोगे आप। जैसे हम कहते हैं गुरु भगवान समान है, यानी भगवान में जो गुण है गुरु में वो गुण है, इसलिए समान। वैसे अगर दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु में अंतर्निहित, शिक्षा गुरु में भी वही गुण होना चाहिए दीक्षा गुरु में, राइट? तो हमारे अंदर इतने अनर्थ भरा हुआ, हम कैसे अपने आप को गुरु मानते हैं? समझ में आ रहा है? खुद को कभी गुरु नहीं मानना है, दूसरा हर एक भक्त को हम गुरु मानना है, ये मूड को डेवलप करना है, यही असलियत में सही मूड है हमारा। समझ में आ रहा, नहीं समझ में आया?
क्लियर है ना मैं जो कह रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? अपने आप को कभी गुरु नहीं मानना है, सीधी बात है। अपने आप को टटोलना चाहिए मैं कोई गुरु का पदवी मीन्स गुरु के लिए क्वालिफाइड हूं? अरे अभी तक तो मैं भक्त के लिए क्वालिफाइड नहीं हुआ हूं, तो मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ किसी का? लेकिन और हमेशा दूसरों को गुरु की जैसे सम्मान किया जाए। श्रीपाद रामानुजाचार्य जब आपने इस लीला को समाप्त कर इस धराधाम से वापस जा रहे थे भगवत धाम, उनके सारे शिष्यों को बुलाकर एक बात स्पष्टता से कहे, सभी को रिक्वेस्ट किए, आप सभी के चरणों में मेरा एक निवेदन है, आप सभी वैष्णवों को जैसे मुझे रेस्पेक्ट करते थे, जितना मुझे सम्मान कर रहे थे, सारे वैष्णवों को उतना ही ऐसे ही सम्मान दो गुरु की सदृश। ये रामानुजाचार्य उनके शिष्यों को सिखाया है, जैसे आप मुझे सम्मान दे रहे थे, मेरे बाद भी आप सभी वैष्णवों को, संसार में जितनी वैष्णव सबको वैसे ही वही दर्जा दीजिए, वही सम्मान दीजिए, भेद ना कर। समझ में आ रहा है? यानी हर एक वैष्णव हमारे लिए पूजनीय है, गुरु सदृश है, मगर मैं किसी का गुरु कभी नहीं बन सकता हूं। ठीक है जी, यहाँ तक तो क्लियर है सभी को? ठीक है, तो पहली बात है कि गुरु सामान्य क्यों नहीं है, क्योंकि वो 6 वेगों को पूर्णतया नियंत्रण कर लिए होते हैं। दूसरा क्यों साधारण नहीं है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनका अटूट निष्ठा रहती है। हमारा निष्ठा डावाडोल है, हमें थोड़ा तकलीफ आती है भजन ही छूट जाती है, हम थोड़ा बाधाएं आते हैं भक्ति में तो हम कृष्ण को गाली देने लगते हैं, कृष्ण को कोसने लगते हैं, कैसे भगवान है, मेरे जीवन में इतने कठिनाई देते, मैं 16 माला जप रहा हूँ, मैं 16 जप रहा हूँ, फिर भी भगवान मुझे कष्ट क्यों देते हैं? ऐसा प्रश्न उठता है सबके मन में कि मैं 16 जप रहा हूँ, 3 साल से जप रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी समस्या क्यों है? तो खरीद लिए 16 माला से कृष्ण को, मेहरबानी कर रहे हैं हम 16 माला करके कृष्ण के प्रति। ये मूर्ख धारणा है कि मैं 16 कर रहा हूं तो मेरे जीवन में कोई कठिनाई नहीं आना चाहिए। कृष्ण कैसे है पता है? कृष्ण ऐसे टेढ़े हैं, भजन करने वाले को और दुख देते हैं, बोलते ये सच में ढोंग कर रहा है, ये भजन कर रहा है, ये सच में भजन करने का मींस मूड है कि सिर्फ ढोंग कर रहा है मैं भजन करने का? तो खूब कठिनाई देते हैं भगवान उनको, जीवन में खूब समस्याएं देते हैं। तो अगर जो सच में भजन करना चाहता है वो व्यक्ति सारे कठिनाइयों के बावजूद भी वो अपना भजन में अड़े रहता है, तो भगवान सोचते भाई ये सही है, ये भक्त सही। और कुछ लोग, ज्यादातर लोग डगमगाया जाते हैं, है ना? आप देखोगे जन्माष्टमी में 10,000 लोग आएंगे भक्ति के लिए, फिर कथा में 500 लोग आएंगे, फिर छाटते छाटते आगे बढ़ते बढ़ते 2 लोग रह जाएंगे जो 16 माला जप कर रहे अभी तक। ऐसे होता है, आप लोग देखा होगा, आप लोग भक्ति में आए तो उसमें कितने भक्त जुड़े थे आपके साथ साथ, फिर आप देखो आज आप अकेले रह गए, बाकी आपके साथ में जो आए थे भक्ति में कहाँ चले गए? बोले भक्ति में इतना कठिनाई आती है, इतना समस्या है, ये सही नहीं है। ठीक है जी, तो कहने का तात्पर्य है कि जो कृष्ण के प्रति हमारा निष्ठा जो है डगमगाया हुआ निष्ठा है, असलियत में तो निष्ठा है ही नहीं है। निष्ठा का स्तर पता है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति स्यात्, उसके बाद तथा निष्ठा, ये 5वां स्तर है जी महाराज। निष्ठा का स्तर कौन सा है? आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ तथा निष्ठा, ये 5वां स्टेप है। तो जैसे जैसे श्रद्धा होगी वैसे वैसे साधुओं की संगति होगी, जैसे जैसे साधुओं की संगति होगी वैसे वैसे हमारा भजन क्रिया होगी, और जैसे जैसे भजन क्रिया करेंगे वैसे वैसे हमारा हृदय का कलमश अनर्थ दूर होगी। जितना जितना अनर्थ दूर होगा उतना उतना निष्ठा बढ़ेगी भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। तो हम तो श्रद्धा की स्टेप में ही गिर जाते हैं, पहले क्या बोलते हैं, सीढ़ी को चढ़े और नीचे गिर गए, वापस चढ़े वापस गिरे, वापस चढ़े हम तो श्रद्धा साधु संघ की भजन क्रिया के स्तर से ही गिर जाते हैं बार बार। हमारा सबका यही स्तर, यही स्थिति है। हम श्रद्धा करते हैं, साधुओं की संगत में आके थोड़ा भजन करते हैं, वापस गिरते हैं, वापस भागते लोग, बोले प्रभु क्यों नहीं आ रहे हो मंदिर, चलो प्लीज आइए ना, संडे फीस्ट में आइए, प्रभु क्या कर रहे हो? तो फिर वापस श्रद्धा देते हैं, तो वापस हम आते हैं साधु के संग में, वापस भजन थोड़ा सा करते हैं, 2 4 8 माला 10 माला जपते हैं, वापस छूट जाता है।
कि प्रभु क्या हो गया, कि प्रभु एग्जाम आ गई, प्रभु शादी है मेरे बेटा का, प्रभु बिजनेस में ये हो गई। हाँ, हजारों स्थितियां आ जाती है हमारे सामने, वापस गिरते हैं। यही हमारा सबका स्थिति है जी। तो हम तो ये 3 स्तर में गिरते उठते हमारा जीवन में चल रहे, हम निष्ठा कहाँ आएगी। मगर गुरु पूर्ण निष्ठा, भगवान के प्रति अटूट निष्ठा कहा गया है, कहीं भी उनका निष्ठा में कोई कमी नहीं है। हमारा जीवन में समस्या आता है तो हम खुद हल करना चाहते हैं। गुरु के जीवन में कोई समस्या वैसे आता नहीं है, मगर गुरु पूर्ण भगवान के शरण में रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। समस्या क्यों आता है? हमारा निष्ठा कम है, भगवान की निष्ठा नहीं है। हम जितना अपने ऊपर भरोसा है उतना कृष्ण के ऊपर भरोसा है? थोड़ा विचार भी करना चाहिए। जितना मैं मेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूं उतना मैं कृष्ण के ऊपर भरोसा कर रहा हूं क्या? जितना मैं मेरे बॉस के ऊपर भरोसा किया हूं, क्या मैं इतना भरोसा कृष्ण के प्रति है? जितना मैं मेरे परिवार जनों के प्रति भरोसा किया हूं, क्या कृष्ण के प्रति इतना भरोसा है मेरा? ना। मगर गुरु का भगवान के प्रति पूर्ण निष्ठा भरोसा है। तो इसलिए गुरु सामान्य व्यक्ति, पहला कारण क्या बताया? क्योंकि 6 वेगों को पूर्णतः नियंत्रण कर लिए हैं वो, इसलिए साधारण नहीं है, आसान नहीं है जी 6 वेगों को कंट्रोल करना। अनेकों जीवन खप जाता है एक वेगों को कंट्रोल करने में। 6 वेगों को कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है, कोई सामान्य नहीं है। मगर गुरु पूर्ण तरीके से सारे इंद्रियों को नियंत्रण करे रहते हैं, सारे वेगों को दमन किए रहते हैं। और दूसरा हमने बतलाया जो गुरु हैं वो क्या है, जो है कृष्ण के प्रति उनका अटूट निष्ठा है। तीसरा चीज है शास्त्रों के सार को समझकर उससे अपना जीवन में आचरण करते हैं। आचार्य शब्द आप सुने होंगे। आचार्य शब्द का अर्थ है आचरति इति आचार्य, जो आचरण करते हैं वही आचार्य है। समझ में आया? आचार्य कौन है? जो आचरण करते हैं, शास्त्रों की नियमों को, विधि को समझकर अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, वही सच में आचार्य है। श्रील प्रभुपाद जी को हम युगाचार्य कहते हैं। क्यों? क्योंकि ना श्रील प्रभुपाद जी ने सिर्फ शास्त्रों को बोले नहीं, खुद करे। प्रभुपाद जी सिर्फ बोलते नहीं थे कि ऐसा करो ऐसा करो, हम लोग सिर्फ बोलते रहते हैं, बोल वचन हमारा बहुत है, करेंगे कुछ नहीं। मगर श्रील प्रभुपाद जी जीवन में खुद करे, फिर दूसरों को सिखाए। प्लेट धो के बताए प्लेट कैसे धोना है, समझ में आ रहा है? धोती पहन के बताए धोती कैसे पहनना है, मृदंग बजा के बताया कैसे मृदंग बजाना है, भगवान का आरती करके बताया आरती कैसे करनी चाहिए, झाड़ू पोछा करके बताया कैसे करना। ये आचार्य है, वो शास्त्र की विधियों को खुद के जीवन में अप्लाई करते हैं। तो जो गुरु होते हैं शास्त्रों को ठीक ठीक समझते हैं। हम लोग तो, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ता है शास्त्र, पहली बात है, समझेंगे कहाँ जी, हमारे कहीं पल्ले ना पड़े। मगर गुरु शास्त्रों की हर मर्म को जानते हैं और उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करते हैं, इसलिए वो आचार्य है। इसलिए उनको सामान्य नहीं समझना है। चौथा कारण यह है, भगवान ने कहे हैं आचार्य मेरा ही स्वरूप है, इसलिए वो सामान्य नहीं है। तो वैसे अनेकों कारण हो सकता है, मगर मूल कारण यह है कि भाई उन्होंने सारे इंद्रियों को दमन कर रखे हैं, सारे वेगों को दमन कर रखे हैं, और उन्होंने जो है पूर्ण रूप से भगवान के प्रति उनका अटूट निष्ठा है, शास्त्र को समझकर अपने जीवन में आचरण करते हैं, इसलिए वो सामान्य कभी नहीं है। तो श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, कहते हैं निदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम और मयानुकूलेन नभस्व तेरितम और पुमान भवान्वी न तरीस्व आत्महा। क्या कह रहे हैं जी? कहते हैं जीवन का समस्त लाभ प्रदान करने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त होता है। यद्यपि यह अत्यंत दुर्लभ देह है, इस मानव शरीर की तुलना इस सुनिर्मित नाव से की जाती है। कैसा है? किसके साथ? निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ये जो हमारा निर्देह है, ये जो हमारे मनुष्य शरीर है खास करके, ये क्या है? सुलभम सुदुर्लभम, दुर्लभ भी है सुलभ भी है। क्या है? और प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, और कहते हैं ये कैसा है? ये एक नाव की जैसा है, जिसका माझी कौन है? माझी समझ रहे हैं? नाव चलाने वाला। केवट को नहीं बोले, केवट
केवट बोलते हैं। ओके ठीक है, जो नाव चलाने वाला, या अंग्रेज में बोलेंगे तो क्या है, जहाज जो चलाता है किसको क्या बोलते हैं? कैप्टन। कैप्टन जो ओके। तो हमारा ये शरीर प्राप्त हुई है माता पिता से, ये भौतिक शरीर, ठीक है जी, दुर्लभ है, पर मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, हम जानते हैं। ये प्राप्त हुई है हमारे कुछ कर्म के अनुसार, कृपा से, मगर ये एक नाव की जैसा है, और जिसका माझी तो कौन है? वो गुरु है, जिसको चलाने वाला गुरु है, और भगवान के आदेश वे अनुकूल हवाएं हैं। और अब जानते, जो नाव चलाते हैं मोटर वाला नहीं, जो हाथ से चलाया जाता है, जानते, उस नाव में एक बहुत बड़ा पर्दा बांध दिया जाता है, आप देखे होंगे तो नाव को, बहुत बड़ा पर्दा ऐसे बांध दी जाती है। वो पर्दा किसके लिए बांध दी जाती है? अगर पूरब की दिशा में चलनी है तो क्या की जाती है, उस पर्दा को दक्षिण उत्तर के कर बांध दी जाती है। तो पश्चिम की ओर हवा अगर आती है तो पूरब की ओर नाव जाने में बड़ा आसान होती है, क्योंकि ना उस जो बड़ा पर्दा है उसमें हवा का प्रभाव रहता है, तो नाव को बड़ा आसानी से आगे ले जाता है। समझ में आ रहा है? हवा की झोंकों से वो नाव आसानी से जाता है। तो जो चलाने वाला होता है उसको थोड़ा मीन्स इजी हो जाती है नाव चलाने के लिए। तो वैसे यहाँ पर कहा गया है हमारा शरीर जो है ये दुर्लभ शरीर है, और ये कृपा से मिली शरीर, ये शरीर एक नाव की बराबर है। इसका जो चलाने वाला है वो गुरु है, और जो भगवान के आदेश उपदेश जो शास्त्र है वो कैसे है? ये अनुकूल हवाएं हैं जो उसे आगे बढ़ाती है। इन सारे लाभों पर विचार अगर करते हुए जो मनुष्य अपने जीवन का उपयोग संसार रूपी सागर को पार करने में नहीं करता है, मायानुकूलेन न भवस्त्वरिते, अगर माया से तरने के लिए अगर इस शरीर को उपयोग नहीं ले जाए गुरु की शरण में रहकर, तो क्या है? पुमान भवंदी न तरे तो आत्महा, वो व्यक्ति, आत्महा शब्द आता है शास्त्र में, आत्मा का अर्थ है अपने को ही मारने वाला, आत्महत्या करने वाला। हनन है, आत्मा को मारने वाला है, हत्यारा अपने आप को मारने वाला है, हत्यारा है वो व्यक्ति। आत्महा क्या 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 समझे इस श्लोक से? जो व्यक्ति जिसको खास करके मनुष्य निर्देह मिली है, मनुष्य जन्म मिली है, अगर वो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के शरण में जाकर शास्त्रों के अध्ययन करके अपने जीवन को भौतिक संसार के कष्टों से उबरता नहीं है, प्लानिंग नहीं करता है, इस संसार से बाहर निकालने का प्लान नहीं करता है, वो आत्मा हा है, वो अपने आप को हनन करने वाला है, आत्मा को मारने वाला है। ये भागवत में कहा गया है, भागवत वाणी है। ठीक है जी। हाँ, तो आगे समय हो गया, मगर कृपया करके आप थोड़ा सा वेट करिए। गुरु को ऐसे स्वीकार करना चाहिए कि श्री भगवान कृपा करके गुरुदेव को मेरे उद्धार के लिए, गुरु को कैसे स्वीकार करें अपने जीवन में कि ये गुरु भगवान ने सिर्फ मेरे लिए भेजे हैं। हमारा अपना टेंशन नहीं रहता है, दूसरों का बड़ा टेंशन होता है, वो क्यों जपता नहीं है, वो क्यों नहीं करता है, वो क्यों मंदिर में। अरे भाई आप क्यों नहीं आते हो, खुद तो सोचो, मैं क्यों सेवा नहीं करता हूँ, मैं क्यों अभी तक गुरु की शरण नहीं लिया हूँ, मेरा भजन में क्यों अभी तक मन नहीं लगा हुआ है। अपने आप को कभी नहीं देखते हम, हमेशा दूसरों को देखते। प्रभु जी पता है वो नहीं आती माता जी, प्रभु नहीं आते, वो ऐसा है वो ऐसा है। अरे महाराज अपने आप को भी देखिए। तो गुरु को कैसे स्वीकार करे कि भगवान ने कृपा करके गुरु को मेरे लिए ही भेजे, दूसरों का पता नहीं भाई साहब, मुझे दूसरों के लिए भेजे नहीं, मेरे लिए तो पक्की बातें भेजे। ये सिर्फ मेरे लिए आए हैं, मुझे उद्धार करके ले जाएंगे भगवत धाम, इसलिए आए गुरु। तो ये हमें समझना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा, हम गुरु के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करते हैं, इसलिए हम भक्ति में प्रगति नहीं करते। सीधी सीधी बात है। भक्ति में क्यों प्रगति नहीं होता है? प्रभु इतना बोल दिया गया, महाराज मंगल आरती उठो, हम उठते हैं तो कहां से प्रगति होगा? हम तो बात मानते ही नहीं गुरु का। ध्यान पूर्वक जप करो, हर लेक्चर में गुरुदेव बोलते, मानते हैं हम, ध्यान पूर्वक जप करते हैं। गुरुदेव बोलते हैं मंदिर में आके कुछ जिम्मेदारी का सेवा करो, करते हैं। जब करेंगे नहीं कैसे प्रगति करेंगे? प्रभु 5 साल हो गया प्रगति नहीं हो रहा है, कहां से होगा महाराज? आप गुरु का तो बात मानते ही नहीं हो, कैसे होगी प्रगति? आप बताइए।
हाँ, अपने आप हो जाएगी प्रगति भक्ति में। हाँ, भक्त हम सोचते 16 माला कर लिया बस हो गया, भक्ति पूर्ण है, पूर्ण भक्ति है। ऐसे तान के चलते हैं ना 16 माला तो, ओह मैं 16 करता हूँ महाराज। आप 108 कर लो, 108 भी कर लो, तो भी गुरु के आदेश को पालन नहीं करते हो ढंग से सही सही, तो महाराज आप 108 करके भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक मैं उदाहरण हमेशा देता हूँ, ये मुझे मुझे बहुत बहुत पसंद है। गोपाल भट्ट गोस्वामी आप सभी जानते हैं, मैंने कल भी उदाहरण दिया था। गोपाल भट्ट गोस्वामी के एक शिष्य हुए हरिवंश, शिष्य का नाम क्या है? हरिवंश। ये इस शिष्य कैसा था पता है? हरिवंश जो थे, ध्यान से सुनना सब लोग, जग के सुनिए, थोड़ा निद्रा तंद्रा छोड़ के सुनिए। हरिवंश जो थे गोपाल भट्ट गोस्वामी महाराज का शिष्य, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का, ये समय समय पर राधा रानी से मिल के आते, ब्रज में रहते, ब्रज वृंदावन में। ये ऐसे महात्मा है, ऐसे शिष्य है, आप सोचो जो शिष्य राधा रानी से मिल सकता है उनके गुरु कैसे होंगे, गोपाल भट्ट जी कैसे होंगे, आप विचार कर लो। तो ये समय समय पर राधा रानी जी से मिलते और राधा रानी से बातें करते। अब सोचो जो ब्रजेश्वरी राधा रानी है उनसे मिलना कोई आसान है? मिलते। एक दिन एकादशी थी, हरिवंश आए, मुंह लाल था एकदम, मुंह क्या था? लाल था। तो गोपाल भट्ट पूछे कि रे हरिवंश, ये तेरा मुंह लाल क्यों है? बोले गुरु महाराज पान खाया हूं मैंने। बोले कि अरे एकादशी में तो पान खाया? वैसे ही वैष्णवों को पान खाना वर्जित है, पान नहीं खाना है। और आप एक तो खाया तो खाया, दूसरा एकादशी में खाया। आपको पता नहीं एकादशी में हमें अन्न भी नहीं खाना है, भजन ज्यादा करना है। बोले गुरुदेव ये राधा रानी ने दिया मुझे। उनको पता था गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये राधा रानी को मिलके आते हैं, राधा रानी से बात करते हैं, सेवा करते हैं, उनको पता था। दूसरी गोपियों से मिलते हैं, ललिता विशाखा, अरे उनको पता था। गुरु जानते हैं ना शिष्य हमारे बारे में। हम कभी सोचते गुरु महाराज जी को क्या पता है मेरे बारे में? गुरु महाराज जी को सब पता है महाराज, गुरु महाराज जी को सब पता है। आप गुरु महाराज के सामने चले जाओगे ना, वो आपको स्कैन कर लेंगे, ये इसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, सब बता देंगे। हाँ, वो क्या बोलते हैं ना, बहुत एडवांस्ड स्कैनर है गुरुदेव हमारा। ऐसे स्कैन करते हैं ना, कहीं भी कोई एक कण भी कहीं पर अगर डिफेक्ट होगा ना, वो पता चल जाएगा गुरु महाराज के सामने जाओ। मगर कृपालु इतना है कि हमें बोलते नहीं है ज्यादा। ठीक है बेचारा प्रयास तो कर रहा है भक्ति में, ज्यादा इसको बोलूंगा तो ये भजन ही छोड़ देगा। तो गुरु महाराज को कोई बात नहीं, ऐसे ही बदमाश आदमी, इसको ज्यादा बोल के क्या फायदा है, कर रहा है करने तो ठीक है। गुरु महाराज हमारे कमियों को ज्यादा बोलते नहीं कभी कभी। तो इसका मतलब ये नहीं कि गुरु महाराज को पता नहीं हम लोग कैसे, हमारे दिल में क्या चलता है, हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, एवरीथिंग गुरुदेव को पता है। समझ में आ रहा है? तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को तो ये पता था, ये हरिवंश जो है ये कैसा है इनको पता था। तो महाराज क्या हुआ, वो बोले कि राधा रानी ने दिया पान। तो बोले राधा रानी दिया तो क्या हुआ, एकादशी है आपको नहीं खाना चाहिए, ठीक है आप आज खा लिया, दोबारा ध्यान रखना है पान नहीं खाना है, ठीक है जी। हरिवंश की बात तो हजम नहीं हुई। बोले कि राधा रानी दी, राधा रानी दी और मुझे गुरुदेव मना कर रहे पान खाने। राधा रानी, और राधा रानी अपने मुख से निकाल के पान दी, कैसे? खुद खा रही थी, हरिवंश को देखे, हरिवंश ये लो मेरा प्रसाद। तो हरिवंश उस पान को, जो पान राधा ने अपने मुख, आप बताइए क्या क्या अद्भुत संत होगा ये, जो राधा ने अपने मुख से निकाल के पान हरिवंश को दी। आप सोच लीजिए। तो हरिवंश उस पान को जो है बोले कि गुरुदेव मना कर रहे हैं। कभी कभी हमें सुना, अरे मैं तो सही कर रहा था, मुझे मेरे शिक्षा गुरु मना क्यों कर दिए, मेरे काउंसलर मना क्यों कर दिए, ये मत करो ये करो करके। कभी कभी हम ऐसे सोचते हैं ये सही नहीं है, ये शिक्षा गुरु हो नहीं सकता है मेरा, ये मेरा काउंसलर हो नहीं सकते, मुझे रोक दिया इन्होंने, मैं इतना अच्छा कर रहा था। हमारी मेंटल स्पेकुलेशन से आप भजन नहीं कर सकते। भक्ति, भक्ति गुरु जैसे, गुरु बोले कि कुएं में कूदो, वही हमारे लिए भक्ति एक्चुअली। इसीलिए कहते हैं दीक्षा तब तक मत लो जब तक आप ये एकदम ये कंफर्म हो जाओगे, गुरु बोलेंगे कि बेटा ये चाकू है अपना गला काट दो मेरे सामने, तो उतना अगर कॉन्फिडेंस है कि मैं गला काट दूंगा गुरु के सामने, तब तक दीक्षा मत लो। तब तो महाराज हम कभी क्वालिफाइड ही नहीं होंगे।
तब तो हम कभी क्वालिफाइड नहीं होंगे। ऐसा तो हमारा स्थिति कभी नहीं हो सकती इस जीवन में। पता नहीं आगे भी कब होगा कि नहीं होगा कोई जीवन, है सही बात है कि नहीं। पर सार यही है महाराज, आप अगर गुरु की शरण लेते तो इतने कायेन वाचा मनसेंद्रिया सब कुछ गुरु की शरण में, मेरा जो भी कुछ है गुरु का है। हाँ, गुरु जो बोलेंगे मैं वही करूंगा, उसमें कोई किंतु परंतु कोई नहीं लगाना है उसमें। गुरु बोल दिए मीन्स मेरे लिए पत्थर की लकीर है भाई, उसको ही करना है। समझ में आ रहा है। तो खैर महाराज ये हरिवंश को ये बात हजम नहीं हुई, लेकिन मुझे गुरुदेव मना कर रहे हैं, यहाँ राधा रानी देती है तो ठीक है। नेक्स्ट एकादशी आया, उस दिन भी अभी देखो राधा रानी भी कैसे परीक्षा कर रही है। उस दिन भी राधा रानी जानबूझ के पान दी, हरिवंश ये लो मेरा प्रसाद। हरिवंश लेके उस प्रसाद को लिए आश्रम में आए तो गोपाल भट्ट पूछे कि हरिवंश आज भी पान खाया है? बोले गुरुदेव आप मना करते हो, वहां राधा रानी मुझे प्रसाद देते, मैं उनको कैसे मना करूं, कैसे ठुकराऊं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े नाराज हुए, बोले कि आज से मैं आपको त्याग देता हूं, तू मेरा शिष्य ही नहीं। आज से जब मेरा बात ही नहीं मान रहे तो कैसा शिष्य है तुम्हें। आज से मैं त्याग दिया, तू मेरा शिष्य नहीं है, जा। बोल के गोपाल भट्ट अपने कमरे में चले गए। हरिवंश तो भाई पानी पानी हो गया। जिसको गुरु त्यागाना, वो संसार में उससे बड़ा नीच पतित अधम बेकार आदमी कोई हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है। आपको पता है, खैर वैष्णव का क्लास में रिकॉर्ड बंद करके बोलता हूं। तो हम चर्चा कर रहे थे, क्या चर्चा कर रहे थे प्रभु, कहां पर थे? गुरु त्याग। हाँ, तो हरिवंश का क्या हुआ? हरिवंश को गुरु त्याग दिया, हरिवंश ने त्याग, गुरु ने उनको त्यागा। बोले तू आज से मेरा शिष्य नहीं। हरिवंश इतना रोए, मगर क्या करे, अभी गुरु तो त्याग दिए। रोते रोते खाना पीना छोड़ दिए, सुबह से कोई कुछ भी नहीं खाया, और नेक्स्ट दिन कुछ नहीं खाया, और यमुना की तट में रह के नाम जप में भी कहाँ मन लगेगा जब गुरु ही छोड़ दिए। तो जो मंत्र देने वाले हैं वही अगर त्याग दिए, हमें तो नाम भजन में काम ये होगा। हम सभी को अनुभव होगा, कभी कोई भक्त हमारे ऊपर नाराज हो जाते तो हमारा भजन अच्छा नहीं होता। आपको अनुभव है कि नहीं पता नहीं, मुझे बहुत अनुभव है। जब भी कोई भक्त मेरे ऊपर नाराज होते हैं, मेरा भजन अच्छा नहीं होता है, मेरा जप अच्छा नहीं होता है, मेरा कहीं मन नहीं लगता है, जब तक वो वैष्णव वापस हमें क्षमा करके हमें कृपा नहीं करते। तो भाई गुरु ही अगर किसी के ऊपर नाराज होता है, कैसे भजन कर पाएगा वो व्यक्ति। तो भजन तो हो नहीं रहा, रो रहे दिन रात रो रहे, भूखे थे उस दिन, भूखे नेक्स्ट दिन द्वादशी में भूखे। तो क्या हुआ, द्वादशी के दिन रात को वो यमुना के तट में रह के रो रहे हैं। कुछ डाकू लोग वहां से गुजर रहे थे, रात को लगभग 11-12 बजे के समय, अंधेरा रात था। ये डाकू लोग वहां से गुजर रहे थे, देखे कोई व्यक्ति रो रहा है बैठ के, तो कुछ होगा उसका पास करके डाकू लोग उसका गला उड़ा दिए, गला काट दिए। क्या किए, उस हरिवंश का गला काट दिए, गला काट के उसकी मुंडी को यमुना में फेंक दिया। देखा उसकी भाई बेचारा तो महात्मा था, उसकी भजन माला था, उसमें क्या धन मिलेगा उसको, उन लोगों को कुछ नहीं मिला। उसको वहीं छोड़ के उसका जो धड़ था सर को तो फेंक दिए जमुना में, धड़ वहीं पड़ा था, वो चले गए 10 लोग। अब देखो महाराज हुआ क्या, सुबह गोपाल भट्ट जी महाराज, गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना स्नान करने रोज सुबह आते, ब्रह्म मुहूर्त में आते, स्नान करते। तो उस दिन आए, यानी त्रयोदशी के दिन, द्वादशी के दिन ये घटना हुई, त्रयोदशी के दिन सुबह आए, यमुना में डुबकी लगाए, स्नान किए। जब पानी हाथ में लिए, जल क्या अर्पण करते हैं, यमुना का जल, यमुना में गंगा जी का जल, गंगा में अर्पण होती है। तो जल हाथ में जब लिए, जल लेते लेते उनके पैर में कुछ लगा। स्नान करके जब ऊपर उठ के जब जल अर्पण करे, तब उनके पैर में कुछ लगा। तो अब यमुना में कोई कुछ आया होगा करके लात मारे, ऐसे पैर से लात मार दी। वापस डुबकी लगा के उठे तो वापस उनके पैर में कुछ लगा, तो वापस लात मार दिए। कुछ होगा, कोई कुछ आ जाता है ना, जल में तैरते हुए कुछ आ गया होगा तो लात मार दिए। हाँ, घास फूस आ गया होगा, कुछ और कोई फेंक देगा। तीसरी बार फिर से पैर पे लगा के, तो बोले क्या है ये पैर पे लग रहा है करके अपना हाथ डाल के उनको ऊपर उठाए, तो हरिवंश का मुंडी था। क्या था, हरिवंश का मुंडी। ये तो देख के चौंक गए, रे ये तो हरिवंश है, ये इसका गला कोई काट दिया। फिर तुरंत उस मुंडी को लेके गए, इसका धड़ कहाँ है भाई, देखे पानी में कहीं तो धड़ दिख नहीं रहा है, देखे कहीं किनारे पड़ा है क्या, यमुना के किनारे देखे धड़ पड़ा हुआ था हरिवंश का।
उस सर को लेके गए, धड़ के पास धड़ पे लगा दिए, लगाकर यमुना के जल उठाकर महामंत्र को जप करते हुए मंत्रित करके उस शरीर के ऊपर छिड़काए। तुरंत हरिवंश प्राण में आ गया, हरिवंश जीवित हो गया। हमारे जो महात्मा लोग हुए, हमारे आचार्य लोग ना, सबसे बड़ा जादूगर ही लोग, इनके से जादूगर कोई नहीं होगा। आप देखो गोपाल भट्ट गोस्वामी एक व्यक्ति को, गला कटा हुआ व्यक्ति को जोड़ के उनको जीवित कर दिया। हाँ, है कि नहीं? तो ये शक्ति था, मगर ये कभी प्रदर्शित हमारे आचार्य लोग ने किया नहीं। इसके लिए वो भजन अलग बात है, मगर हाँ उनको जीवित किया। जैसे ही वो अपने कॉन्शियस वापस आया, प्राण वापस आया, हरिवंश ने दोनों चरणों को जोर से पकड़ लिया गुरु का, जोर जोर से रोके, बोला गुरुदेव मेरा बहुत बड़ा अपराध हो गया, क्षमा करिएगा, प्लीज मुझे माफ करिएगा, मैंने आपकी बात को अवमानना किया, इसलिए मेरा स्थिति ऐसे हुआ, मुझे दस्युओं ने काट दिया। गुरु अपराध के कारण, गुरु की बात नहीं मानने के कारण मेरा आज स्थिति हुआ, महाराज क्षमा करिए मुझे। बहुत गिड़गिड़ाए, रोए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ठीक है चलो चलो कोई बात नहीं, वो अभी आपको तो समझ में आ गया, कम से कम आपको रियलाइज तो किया चीजों को। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको लेके आश्रम में गए। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जब उनको त्याग दिए थे, किनको त्यागे थे? हरिवंश को। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने राधा रानी के पास गए कुंज में, वंशी भट्ट में, कि मैया आप क्यों ऐसे कर रहे हो, मेरे शिष्य को क्यों पान देते हो? आपको नहीं पता एकादशी के दिन हम आपके आराध्य भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत करते हैं, आप मेरे शिष्य को क्यों भड़काते हो, क्यों उनको पथभ्रष्ट करा रहे हो, आप पान देकर, प्रसाद देकर? आप क्या नहीं चाहते हो वो भी कृष्ण का प्रेम करे, कृष्ण को? बोले राधा रानी बोले कि गोपाल भट्ट जी महाराज, मैं तो चाहती हूं, मगर मैं परीक्षा कर रहा था आपका शिष्य कितना आपका बात मानता है, ये सच में आपका बात मानता है कि नहीं मानता है, मैं तो परीक्षा कर रहा था। बोले कि अच्छा आप परीक्षा भी करते हैं मैया? हाँ। फिर वो जो है गोपाल भट्ट को समझ में आ गया था, राधा रानी का इच्छा था ऐसा। तो वो शिक्षा हमें बहुत यहाँ पर मिलती है कि किसी भी हाल में गुरु की आज्ञा को अवमानना नहीं करें, गुरु को साधारण व्यक्ति ना समझे। तो हमें एक प्रामाणिक गुरु प्राप्त हुए हैं, या संप्रदाय प्राप्त हुआ है, एक संस्था प्राप्त हुई है, तो इस प्रामाणिक संस्था में रहना है, भटकना नहीं है इधर उधर। भटकते भटकते वापस आप यहीं आओगे, पता है, इसलिए इधर उधर मत जाओ। प्रामाणिक संप्रदाय है ये। इस्कॉन संस्था अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसमें श्रील प्रभुपाद जी ने हर एक चीज को शास्त्र के नियमों को अनुसार इस संस्था चल रही है, और इस संस्था में आनंद ही आनंद है, भक्ति ही भक्ति है। इसलिए संस्था में रह के एक प्रामाणिक गुरु को की शरण लेते हुए, वैष्णवों को सम्मान भक्ति करके, सेवा पूजा करके हमें आगे बढ़नी है जी महाराज। ठीक है, तो अभी तो समय बहुत हो गया, इसलिए मैं विराम दूंगा, मगर इसी क्लास को मैं वापस कंटिन्यू करूंगा शाम को 6:30 बजे। ठीक है जी, जो भक्त इसको और आगे सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप शाम को 6:30 बजे, यही आईडी यही पासवर्ड है, आपको ज्वाइन करेंगे तो शाम को बाकी का जो भी चर्चा है हम चर्चा करेंगे। आज में बहुत सारा स्लाइड्स रह गया है और कुछ और भी चर्चा रहेगी, हम शाम को चर्चा करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो वैसे आज सनातन गोस्वामी पाद का तिरोभाव है। सनातन गोस्वामी हमारे सर्वगोस्वामी में जो एक प्रकार से वरिष्ठ गोस्वामी है सनातन जी, उनका तिरोभाव है। ये गुरु पूर्णिमा क्या है? गुरु पूर्णिमा नहीं, आज व्यास पूर्णिमा कहते हैं। आज व्यासदेव जी का प्राकट्य दिन है। व्यासदेव जी एक प्रकार से सारे गुरु की जो है क्या बोलते हैं, सारे शास्त्रों को संकलन किए, और वही शास्त्र को गुरु हमको सिखाते हैं। तो इसलिए व्यास जी सारे गुरुओं का मूल है, कहा गया है आदि गुरु एक प्रकार से। तो व्यास जी कोई और नहीं है, भगवान स्वयं ही है, व्यास के रूप में प्रकट होते हैं। तो व्यास जी का आज आविर्भाव, इसलिए व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहा गया है। तो आज के दिन व्यास देव का पूजा हो, और जो भी हमारे गुरु हैं उनका भी पूजा हो, क्योंकि ना वो भी प्रतिनिधित्व करते हैं व्यासदेव जी का। व्यास आसन कहते हैं, या व्यास आसन क्यों कहा गया? क्योंकि ना व्यासदेव का आसन है, मगर जो क्लास देते हैं वो व्यासदेव की बिहाफ में हमें बतलाते हैं शास्त्रों को, इसलिए व्यास आसन में बैठते हैं। इसलिए व्यास क्या है? कथा अभ्यास कहते हैं ना, कथा अभ्यास यानी व्यास जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो भी गुरु हैं सभी का आज ही नहीं, हमेशा होना चाहिए, पर आज विशेष आराधना हो, उनका पूजा हो, सम्मान हो। तो आज हम शाम को और थोड़ा चर्चा करेंगे असलियत में व्यासदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ, सनातन गोस्वामी कौन है, उनकी थोड़ा सा लीला, और गुरु के बारे में और थोड़ा सा चर्चा शाम को करेंगे। नॉट 6:30, 6 o'clock, 6 बजे आ जाइए, क्योंकि 6:30 थोड़ा लेट हो। 6 बजे मिलेंगे शाम को, ठीक है जी। जय श्री सनातन गोस्वामी पाद की जय, गुरु व्यास पूर्णिमा की जय।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितमृत जय, निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल।